अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने ऐमन रिजवी और आज मैं डॉक्टर साहब की दुकान पर आई हूँ। डॉक्टर साहब का नाम है, ये देखिए कि बहुत काबिल डॉक्टर हैं और मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड मुझे मिले हैं। ज्योति नगर में है ये डॉक्टर साहब। डॉक्टर तो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, बहुत काबिल भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसके हाथ में शिफा हो। ये ज्योति नगर इलाका है, जमुना पार्क का ज्योति नगर इलाका है और यहाँ पर ये डॉक्टर साहब मुझे गॉड गिफ्टेड मिले। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का नमूना मिला। ये हर्षित हैं जो डॉक्टर साहब के साथ काम करते हैं और बहुत अच्छा लड़का है हर्षित। और बिल्कुल मुझे लगा ही नहीं कि ये मतलब मुस्लिम नहीं है। जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे ये लगा कि ये शायद ये भी हमारी कम्युनिटी का है, ये मुसलमान है। हर्षित, कभी तुम्हें लगा कि तुम मुस्लिम डॉक्टर के साथ काम करते हो, कभी इनसिक्योर फील हुआ? जिस तरह का माहौल लग रहा है तुम्हें, मतलब तुम डॉक्टर साहब के फैमिली मेंबर भी हो, मैं तो पहली बार जब आई थी आपके पास, तो आपको नहीं लगता डर कि आप मुसलमान के साथ काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी फील नहीं आई? नहीं। जैसे माहौल चल रहा है, आप मैसेज कुछ देंगे? जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो माहौल चल रहा है, तो आप कोई मैसेज देंगे अपने थ्रू उन लोगों को जो नफरत फैला रहे हैं? वो तो उनका काम है, मतलब जो लड़ाई करवाना चाहते हैं वो लोग, हाँ, वो पैसे लेके करते हैं जी। मतलब उनके खून में शामिल नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी जो रोजी रोटी ऐसी चलती है जी, वो राजनीति के चक्कर में करना पड़ता है उन लोगों को। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर सिक्योर हैं? जी। तो डॉक्टर साहब के साथ कब से जुड़े हैं हर्षित? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो कभी भी नहीं लगा कि मुसलमान हैं, आपका धर्म परिवर्तन करवा देंगे? नहीं, फील नहीं आया? नहीं। तो ये हर्षित हैं, बहुत प्यारे से हैं और मुझे इनको देख के ऐसे ही लगा कि मेरे समाज से हैं। और यहाँ डॉक्टर साहब के पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है माशाल्लाह। दूसरी बार मैं यहाँ पर हूँ, काफ़ी बीमार चल रही थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कई बार लाइव में कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करिएगा। और ये हमारे काबिल डॉक्टर हैं। और मैंने कहा ना कि हज़ारों लाखों करोड़ों डॉक्टर होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर वो होते हैं जिनके हाथ में शिफा होता है, और जिनके हाथ में शिफा होता है वहाँ मरीज़ खुश होकर जाता है। और मैं ओखला से बहुत दूर 2.5-3 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर आई हूँ। कि लंबा सफर नहीं, लेकिन ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती है। तो आज मैं यहाँ पर दूसरी तीसरी विजिट कर रही हूँ। ये बहुत काबिल डॉक्टर साहब हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब हैं। और ये इनका पूरा ये क्लिनिक है जो ये ज्योति नगर में, सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम इनकी दवाएं वगैरह लगी हुई हैं। बहुत डाउन टू अर्थ डॉक्टर हैं और बड़े जॉली नेचर हैं और बहुत मरीज इनके पास आते हैं। और रात के इस पहर मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि मैं ओखला से आऊँगी और मैं यहाँ पर आई हूँ। तो आप तमाम लोग जो यहाँ पर रहते हो, जमुना पार्क में रहते हो, बल्कि तो हिंदुस्तान से बाहर भी इनके दवाओं के जो है डिस्पैच जाते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल के पेशेंट इनसे रुजू करते हैं, क्योंकि आजकल जो अगर आप देखें एलोपैथिक जो स्लो पॉइजन होता है वो आपको जहर देता है, आपको एकदम से बेशक सही कर देता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सही रहना चाहते हैं तो होम्योपैथिक सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट कहलाता है, या तो होम्योपैथिक कहलाता है या यूनानी कहलाता है, कहीं ना कहीं आयुर्वेद भी कहलाता है, कि इनके जो है ना साइड इफेक्ट नहीं होते, बेशक फायदा थोड़ा लेट हो। और होम्योपैथिक के बारे में लोगों ने एक टेंडेंसी बना ली कि नहीं, होम्योपैथिक का मतलब है सब्र तहम्मुल, यानी कि मरीज मर जाए शीशी खत्म ना हो। लोग यही बोलते हैं कि मरीज मर जाता है लेकिन शीशी खत्म नहीं हो पाती, इतना लेट इलाज होता है। वो पहले जमाने थे जब वो गोलियां आती थी, उनमें कतरे डाल के देते थे, 3 सुबह खाना 3 शाम खाना। अब नहीं होता है, अब कंपोजिशन का जमाना आ गया है होम्योपैथिक में। कंपोजिशन, ये देखिए तमाम ये जो दवाएं कंपोजिशन, ये सारी दवाएं जो कंपोजिशन से बनी हुई है, मतलब ये ड्रॉप होते हैं कि 15 ड्रॉप तो 20 ड्रॉप तो 30 ड्रॉप, ये सारे ये देखिए सारे के सारा ये इनका ये बहुत दवा का स्टॉक है। तो यहाँ वो खट्टी मीठी गोलियां नहीं दी जाती है, पूरे के पूरे ड्रॉप्स कर दिया जाता है, कंपोजिशन बना कर दिया जाता है। और मेरा ब्लाइंड फेथ है होम्योपैथिक के ऊपर, क्योंकि मेरा पहले भी जो मेरा ट्रीटमेंट चला है, मैं एलोपैथिक से तो ऐसे बिदकती हूँ, मैं बहुत कम एलोपैथिक यूज करती हूँ। मैं ज़्यादातर 99.9% में होम्योपैथिक पे यकीन बनाती हूँ और होम्योपैथिक का ही ट्रीटमेंट कराती हूँ। और अल्लाह ने जब आपकी नीयत जैसी होती है, जैसी नीयत होती है वैसी नमाजें आपको मिलती हैं। तो जब मेरा होम्योपैथिक पे यकीन था तो ये भाई हमें गॉड गिफ्टेड मिले। हमारा कांटेक्ट हुआ मैसेंजर पर, वहाँ से कांटेक्ट पता चला डॉक्टर साहब हैं, फिर नंबर ट्रांसफ़र हुआ। उन्होंने कहा कि बाजी आपको आना है, आपके तमाम प्रोग्राम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह करेगा शिफा मिलेगी आपको। और अल्लाह का शुक्र, मैं 1-1.5 महीने पहले आई थी, काफ़ी बीमार थी, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पर चल रहा था, बहुत सारी बीमारियाँ थी मेरे अंदर, 550 से प्लस कोलेस्ट्रॉल हो गया था। वो सही हुआ अल्लाह का शुक्र।
और आज फिर मैं दोबारा यहाँ पर आई हूँ डॉक्टर साहब से। अब क्या तारीफ करूँ डॉक्टर साहब, आप खुद ही बताइए अपने बारे में, कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बस बाजी होम्योपैथिक जो है सेफ है सारी दवाएं, और एलोपैथिक तो आप बता चुकी हैं कि ये सब पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। तो मानते हैं पॉइजन है या मैं कह रही थी? नहीं, सभी लोग मानते हैं। साइड इफेक्ट तो है, साइड इफेक्ट तो है इसका बाजी, सब मानते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि शीशी खत्म हो जाती है, खत्म नहीं तो मुर्दा खत्म हो जाता, बंदा खत्म नहीं हो नहीं, जाता, इतना भी होम्योपैथिक इतना में लंबा क्या- इतना भी नहीं। नहीं। जहाँ भी मैं बात करती हूँ तो बाजी कैसी बातें करती हूँ, होम्योपैथिक में तो शीशी रखी रह जाती है, मरीज नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत तेजी से भी दवाएं हैं इसमें जो असर करती हैं, बशर्ते कि उसको जानने वाला हो। ये मेरा जो तजुर्बा है। इसका इलाज करते हैं देखिए, टोटल इसमें होम्योपैथी में इस रेमेडी में सभी मर्ज़ों का मुकम्मल इलाज है, सारी चीज़ों का, बिना ऑपरेशन के। अब मरीज़ को थोड़ा सा तो समय लगता है, सारी चीज़ों का इलाज है, कुछ भी चाहे भाई कैंसर तक का इलाज इसमें होम्योपैथिक में। प्रॉब्लम जैसे आजकल लोगों को गैस की प्रॉब्लम बहुत जी, ज्यादा वो रहती है, वो वो बहुत जल्दी, जी वो जल्दी, वो लोग हलक में रखा हुआ है खाना, जी, वो वो- नीचे नहीं जा रहा है, जी, हलक जी, में रखा जी, हुआ है, जी। नहीं रखा हुआ है। ऐसे प्रॉब्लम के लिए इमीडिएटली काम करती है होम्योपैथिक। ऐसा भी नहीं कि उसमें भी टाइम लगाएगी, कुछ मर्ज़ हैं जिसमें टाइम लगता है, लेकिन इन चीज़ों में टाइम से मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और बिल्कुल टोटल सब प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो कितने साल से आप ये कर रहे हैं? आपका ये देखिए, काम- मेरे वालिद साहब डॉक्टर एच रहमान करके बहुत मशहूर है ज़िला बिजनौर में, अच्छा, और मेरी वालदा भी आप डॉक्टर बिजनौर से थी। belong जी, करते मैं हैं? बिजनौर से बिलोंग करता हूँ, और उनसे तजुर्बात लेते हुए कुछ ये फिर फार्मेसी खोली हमने, तो उससे लगभग मुझे हो गए हैं इस काम में 20-22 साल। 20-22 साल। जी। तो आप यहाँ पर कहाँ, ये इलाका कौन सा लगता ये है? ज्योति नगर, अपने लफ्ज़ों वेस्ट में ज्योति, बताइए, जी, कहाँ पर है ये इलाका? वेस्ट ज्योति नगर, शादरा, ईस्ट ऑफ लोनी रोड है। ईस्ट ऑफ लोनी रोड नहीं, ज्योति नगर, शादरा, दुर्गापुरी चौक, पूरा जी। तो माशाल्लाह मेन आपके एड्रेस। पास जो पेशेंट आते हैं, जब मैं कह रही हूँ कि मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यही वजह है कि मैं ओखला से यहाँ पर फिर दोबारा मैंने विजिट करी, जबकि ओखला बहुत दूर और बिल्कुल रॉन्ग साइड पड़ता है इस इलाके में। और ऐसा तो नहीं हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल। कि ओखला में होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर ना हो, या रास्ते में कोई जी, जी। होम्योपैथिक का अच्छा डॉक्टर ना पड़ता हो, या मेरे कॉन्टेक्ट में अच्छे डॉक्टर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, लेकिन बात वही कि जिसके हाथ में शिफा होती है। बिल्कुल, बेशक, बहुत जिसके हाथ में रेयर शिफा केस में ऐसे होगी। डॉक्टर होते हैं जी। कि जिनको पैटर्न पे मैंने ये जाना भाई मुझे यही से फायदा होता है, जिसके तो हाथ डॉक्टरों के में- हाथ में शिफा होती शिफा हाथ में होती है, जिसको जिसे है। और बहुत देनी है जॉली मतलब। नेचर डॉक्टर है माशाल्लाह, बहुत अच्छे शेर सुनाते हैं, बहुत अच्छी उर्दू बाकी है, शायरी बहुत सुनने आ जाएंगे लोग टीचर फिर लोग। हैं। बहुत मतलब अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ये कहती हूँ कि इस फील्ड में आने के बाद एमन रिजवी को कुछ मिला या नहीं मिला, करोड़ों की तादाद में पले पलाए भाई भी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत बड़ी सलामत मेरी रखे। कामयाबी है कि जी, लोग जी। ये भी कहते हैं कि अहमद तुम 6 साल से जूतियां पटका रही हो, चीख रही हो, चिल्ला रही हो, कौम को जगा रही हो, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तो मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझे बहन मानते हैं। अभी भी कभी कोई भी रास्ते में भी मिल जाता है। अभी बाबापुर से मैं रास्ता पूछी तो एक ई रिक्शा वाले ने, रिक्शा रोका, उसने कहा कि मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ मेरी बहन, आज आपके दीदार हो गए, तो ये चीज़ मुझे मिली। तो डॉक्टर साहब आपके पास अगर कोई हमारा नाम लेकर आता है कि जी। हम एमएनएसवी के थ्रू जी, आए हैं, जी, जी, तो जी। क्या कंसेशन मिलेगा? कंसेशन नहीं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश भी Special करूँगा। attention जी जी, मैं लापरवाही भी नहीं बरतूंगा, बहुत मतलब के कोशिश से और बड़ा गहराई से उसका इलाज करूँगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह कंसेशन इसको मैंने देखा कि आपके पास, मैंने भी काफी लोगों की यहाँ पर रिव्यू लिए, जिनके ये बहुत पास- सारे जो पेशेंट थे वो यही कह रहे थे हम 4 साल से आते हैं, हम 5 साल से आते हैं। यानी जाहिर सी बात है, जिसको फायदा होता है वही लगातार मुसलसल आता है। कोई अगर ज़रूरतमंद है तो मैं फ्री भी दवा दे देता हूँ। आप मतलब फ्री में भी जी, ट्रीटमेंट जी, कर सकते जी। हैं, कोई जरूरत नहीं। जी जी। तो तमाम तरह की मेन जो बीमारियां हैं जो आप स्पेशलाइज इसमें हैं, आप मतलब स्पेशल कोई खास चीज इसका आपके पास लोग आते हैं, वो क्या है वो देखिए, आप बताइए। फैटी लीवर के लिए आते हैं, गैस होती है, बच्चों को जो ये ठंड किडनी की लगती पथरी का बता रहे थे है, आप, पथरी किडनी का लोगों इसमें की है, जो पथरियां आपने होम्योपैथिक खत्म में करवाई जी, हैं, हर चीज की जी कराई हैं आपने। जी जी। तो ये होम्योपैथिक ज़्यादा तो मशहूर है, वो किडनी प्रॉब्लम में भी है, पेट की प्रॉब्लम में भी, माइंड के लिए भी है। जो मेन आजकल चलिए स्ट्रेस जो चल रहा है आजकल, खास करके नौजवान लड़कों में, लड़कियों में, बच्चों में, ये इसमें बहुत अच्छा इलाज है बिना साइड इफ़ेक्ट के।
चलिए, तो ये डॉक्टर साहब थे जहां मैं आई थी, और ये जो मैंने दिखाया ये जूनियर डॉक्टर हैं हर्षित, जो यहाँ पर 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत काइंडली नेचर। और इसकी भी पथरियां हो गई थी इतनी सारी, ढेर सारी इसकी पथरियां हो गई थी छोटी सी, तो वो इसी यहीं से ट्रीटमेंट से गई। तो पथरी का खास इलाज होता है, होम्योपैथिक पथरी का बहुत अच्छा इलाज है। और जैसे लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में चले गए, नई बीमारियां, जैसे इंसान तरक्की कर रही है तो बीमारियां भी तरक्की कर रही है। लोग कहते हैं डिप्रेशन में चले गए, हालांकि डिप्रेशन मैं नहीं मानती कोई बीमारी होती, कोई बीमारी नहीं होती, आपका दिमागी फतूर होता है। जब आप खुद ही सुन लेते हो डिप्रेशन, तो डिप्रेशन भी कहता है, जब खुद ही कह रहे हैं तो हाँ चल मैं आ जाता हूँ। तो डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती, आपकी सोच का कमजोर होना, यानी आप अपने दिमाग पे से जब कंट्रोल खो देते हैं तो आप उसको कहते हैं हम डिप्रेशन में चले गए। दिमाग है तो कंट्रोल में रहना चाहिए। तो डिप्रेशन की दवा भी कह रहे बहुत अच्छी है, पथरी की दवा भी बहुत अच्छी है। आपको मैंने पूरा एड्रेस मेंशन भी कर दिया ऊपर कि डॉक्टर साहब हैं जमुना पार्क की तरफ, सिलमपुर से आगे जाके बाबरपुर पड़ता है, फिर वहाँ पे न्यू ज्योति नगर पड़ता है, वहीं पर ये दुकान है। और सुबह में भी बैठते हैं और शाम में भी बैठते हैं। शाम में 6 से 9 बजे का टाइम है और सुबह 11 से 2 का टाइम है। तो जिन लोगों को फैज़याब होना है, और डिस्पैच भी करते हैं, अगर आप एक बार आकर यहाँ विजिट कर गए या आपने व्हाट्सएप पे कोई अपनी बीमारी को इनसे डॉक्टर साहब से साथ साझा करा, तो होम डिलीवरी भी है, फ्री होम डिलीवरी भी आपके घर तक जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अमन रिजवी तो यहाँ से फैज़याब हुई हूँ। और अभी भी काफ़ी सारी, ये देखिए ढेर सारी दवाएं ये मेरे लिए डॉक्टर साहब ने बनाई हैं। काफ़ी सारी बीमारियों की जो है, बाल झड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, सॉइलिंग की प्रॉब्लम है मुझे, ऑपरेशन क्योंकि मेरा किडनी का हुआ है, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो तमाम चीज़ों की दवा डॉक्टर साहब ने मुझे भी ये फार्मूला बना कर दिया है। इंशाल्लाह 1 महीने में ये सारी बीमारियों को ख़त्म करके फिर नई कोई खाता लेकर आऊँगी, क्योंकि खाते बहुत मजबूत हैं मेरे पास, अच्छा खासी 38-39 खाते हैं मेरे पास, मतलब अच्छा खासा जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो अच्छा खासा उड़ा हुआ है। तो हल्के 2-4 बीमारियों को मैं लेकर आती हूँ और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के यहाँ जाती हूँ। और मैंने आपसे भी कहा कि होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, 100% यहाँ पर आपको शिफा मिलती है। और होम्योपैथिक में लोग अब बहुत ज़्यादा, होम्योपैथिक की तरफ लोग बहुत ज़्यादा रुजू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप लोग भी ज़रूर इन डॉक्टर साहब से फैज़याब हों। और मैं यही कहती हूँ अल्लाह ताला खुदा ना करे किसी को बीमार करे, अल्लाह ताला सबको सेहतयाब रखे, किसी को भी बीमार ना करे। लेकिन अगर कोई बीमार नहीं होगा तो फिर डॉक्टरों की डॉक्टरी कैसे चलेगी? तो ये पेशा भी ख़राब चला जाएगा, तो बीमारी भी बनती है, तभी इन लोगों का रोज़ी रोटी चलेगी। तो बस यही कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा अखलाक है, बहुत अच्छे मेरे भाई हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे और सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। और ये देखिए कि ये हर्षित के फादर हैं मोहन जी, आपको नहीं लगता कि ये मुसलमान हैं? और जिस लिहाज से आजकल जिस लिहाज से चल रहा है कि मुल्ले काट देंगे, उन्हें चल रहा है नैरेटिव, जैसे सोशल मीडिया पर अगर देखो तो ऐसा लगता है कि मुसलमान और हिंदू अलग हो गया। लेकिन इस दुकान में आके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुसलमान अलग हुआ ना हिंदू अलग हुआ। हर्षित इनके साथ काम कर रहा है, हर्षित इनके घर जाता है, आपकी शादी की शॉपिंग डॉक्टर साहब करते फिर रहे हैं, डॉक्टर साहब के मसाइल आप उठाए फिर रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगता कि वो जो लोग चुनिंदा गैंग है वो आपको कुछ कहेगा? और क्या मैसेज देंगे आप उन लोगों को जो नफरत का कारोबार कर रहे हैं? ये बहुत डरे हुए लोग हैं जिनकी रोटियां इन्हीं पे चल रही है, इनकी सियासत है। ये इतने गंदे लोग हैं कि नफरत फैलाने का इनका काम है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। बेकार और नाकारा लोग हैं ये लोग। और ये जो दुकान है, ये क्लिनिक खुला हुआ है, तो प्योर नॉन मुस्लिम इलाके में खुला हुआ है। जी बिल्कुल। ये तो ज्योति नगर में तो मुसलमान का रेशो मेरे ख्याल से माइनर है जी। यहाँ पर मुस्लिम डॉक्टर ने दुकान खोल रखी है, जूनियर डॉक्टर हर्षित हैं, इनके फादर भी इस वक्त बैठे हुए हैं। तो ये जो नफरत का जो कारोबार चलाया है सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, जी भारत की जनता एक थी, एक है, एक रहेगी, एकजुट रहेगी। जो समझदार लोग हैं वो साथ रहेंगे, जो छोटे लोग हैं जिनकी अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनकी दिया ही नहीं उनको। बड़े बिजी हैं, ये बता, कभी पूछो तो कहते हैं कि हाँ जी वो हर्षित के घर में शादी, मैं इनके साथ, हर्षित की बहन की शादी, आपके यहाँ शादी में लगे जी। मैं 30 साल से हूँ इनके साथ, और मेरे सगे भाई से भी बढ़ के हैं ये। आपने क्या इन्हीं से दवा ली जो इतने जवान नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। खुद लग रहे हैं 35-40 साल, 30 साल से जानते हैं। ये बेटा है मेरा सामने, और इससे बड़ी मेरी बेटी है। मैं इन्हीं के साथ रहा हूँ 30 साल से, और मेरे घर जैसे रिलेशन है, मेरे सगे भाई हैं ये, सगे भाई से बढ़ के हैं मेरे। मम्मी ऐसे रखती थी अपने बेटे की तरीके से, जो मम्मी जो इंतकाल हो गई
वो इतना प्यार करती थी मुझे, और मेरी मम्मी इनसे इतना बहुत प्यार करती हैं। घर आना जाना, शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग जाके, मेरे को तो कल इतना रोना आया कि मेरे सगे भाई नहीं है। भारत की जो लोग जो नफरत फैला रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इनका राजनेताओं के चक्कर में, इनके चक्करों में ना है। सगे भाई भी हैं, मगर उनसे बढ़ के मैं आपको मानता हूँ डॉक्टर साहब, नहीं गलत बात। मेरे जो सगे भाई हैं वो भी ऐसे ही है सारे, मेरे जो अपने जो सगे से ज्यादा मैं इनको मानता हूँ। नहीं, गलत बात। मैं ये देखिए, मतलब ये देखिए कि ये हर्षित के फादर हैं। हर्षित यही जूनियर डॉक्टर हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं। आप यकीन करिए, जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम आई तो मुझे नहीं लगा कि हर्षित नॉन मुस्लिम है, मुझे लगा मुसलमान है। शक्ल भी प्यारी सी ऐसी लगी मुझे, क्योंकि अब नफरत ही वो कि जो चेहरे हैं वो अजीब अजीब से खौफनाक लगते हैं, खौफ आता है कि कहीं कुछ होना चाहिए। बाद में जब मुझे पता चला हर्षित जो है वो मेरे नॉन मुस्लिम समाज से आते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि हर्षित जूनियर डॉक्टर बन के एक बेटे की तरह डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक भाई और है, आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में, या ये जो आजकल के हालात चल रहे हैं या इनकी दुकान के बारे में? कैसा है इनका क्लिनिक? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया इंसान है। बहुत अच्छे। कब से जानते हैं मैंने? इन्हें मैं 7 साल से जानता हूँ। 7 साल से जानते हैं। और ये देश के हालात चल रहे हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देश के हालात ठीक नहीं है, नफरती माहौल ज़्यादा बना रखा है कुछ लोगों ने। जो नफरती उन लोगों को कोई मैसेज देंगे कि मतलब देश जो है क्या बट पाएगा, ये जो ये कामयाब हो पाएंगे? नहीं, कुछ चंद लोगों से देश नहीं बटेगा। यहाँ पर क्या मैं 99% लोग क्या भाईचारे से रहना पसंद करते हैं। वो तो 1% ही लोग हैं जो चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो। तो आप डॉक्टर साहब की दुकान पे आए हैं? जी हाँ, दवा लेना आया उनकी दुकान। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर थी, डॉक्टर साहब की इसमें थी। माशाल्लाह देखिए, मैंने आपको हिंदू मुस्लिम यकजहती का पूरा नमूना दिखाया कि देखिए यहाँ पर जूनियर डॉक्टर हर्षित हैं, उनके फादर के ने 30 साल से जानते हैं, ना मालूम माशाल्लाह इतने जवान से, खुद 30-35 साल के लग रहे हैं, 30 साल की दोस्ती बता रहे हैं। तो जरूर यहाँ पे भी होम्योपैथी का कोई कमाल होगा, कोई दवा दी होगी इन्होंने। भाई मुझे भी कोई ऐसी दवा बनाकर दे दी ताकि मैं भी बोल बोल के इनके नफरती चिंटों के छक्के छुड़ाती रहूँ और ऐसे ही बोलती रहूँ। इनके 4 भाई और हैं भाई जी, मुझे 5वां भाई समझते हैं माशाल्लाह। ये इनकी माता जी, फैमिली में घुसे हैं हाँ आप? जी, इनके माता जी बहुत प्यार करती हैं। जब मैं हज पर जा रहा था, ये खास बात बताना चाह रहा था, तो इनकी मम्मी से आशीर्वाद लेकर के गया था। वो घर पर आई थी मिलने मुझसे, जब मैं घर पर जा रहा था। मैं अपनी मदर को लेके जा रहा था हज पर, तो इनकी मम्मी को बुलाया गया था। वो खुद आई थी कि वो हज पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे, तो सर पे हाथ रखने आई थी वो, आशीर्वाद देने के लिए। तो ये हमारा फैमिली टर्म्स है इस तरह का हमारा। इनकी बेटी की शादी है और आप शॉपिंग करते फिर रहे हैं, तो छोड़िए नफरत की बातें, मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं रखा है। और बाकी देश से मोहब्बत करो, इंसानियत से मोहब्बत करो। वही बंदा देश से मोहब्बत करेगा जो इंसानियत से मोहब्बत करेगा, अपने रिश्तों से मोहब्बत करेगा, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करेगा, तमाम कम्युनिटी से मोहब्बत करेगा। जो मोहब्बत जिसके अंदर है वो फिर देश से भी मोहब्बत करेगा। जो इंसानियत से मोहब्बत नहीं करता है वो देश से भी नहीं करेगा, संविधान से भी नहीं करेगा। जो मारने की काटने की बात करते ना, उनके अंदर हैवानियत है, वो इंसान है ही नहीं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।